नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जिससे पूरे देश भर में बवाला मचने के बाद मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई और इन सबके बीच में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी अधिनियम पर स्टे लगा करके इस पूरे विवाद को एक तरह से पूर्ण विराम लगाया। लेकिन फिलहाल अभी ये मामला कोर्ट में है और इस पर फाइनल एक्शन होना तय है। लेकिन सबके बीच में यूजीसी पर बवाला के बीच में सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से यूजीसी को रिवर्स किया गया। क्या है यूजीसी रिवर्स? और एससी एक्ट तब से बवाल मचा जब से यूजीसी अधिनियम आया। आखिरकार अब रोहित वेमुला एक्ट, जी हां, रोहित वेमुला एक्ट, जिसको कांग्रेस चुपके से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और यूजीसी एक तरह से पूर्ण रूप से रिप्लेस करके रोहित वेमुला एक्ट कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का असली चाल चरित्र और चेहरा दर्शाता है। जो यूजीसी अधिनियम जब आया था, आपको याद होगा, उस यूजीसी अधिनियम में ये सब लोग चुपचाप बैठे थे। जब सवर्णों का विरोध हो रहा था, चुपचाप बैठे थे। जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी भी चुपचाप शांतपूर्वक बिल में घुसे हुए थे। लेकिन अब की बार उसी चुपचाप में ही इन लोगों ने रोहित वेमुला एक्ट जो है वो कर्नाटक से खेल शुरू कर दिया। दिखाते हैं पूरी खबर और आखिरकार अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि ऐसे कानून जो हमारे और आपके बीच खाई पैदा करे, ऐसे कानून चाहे वो कांग्रेस लाए, बीजेपी लाए, कोई भी सत्ता दल लाए, ऐसे कानून को करारा जवाब मिलना चाहिए। और ऐसे लोग, चंद लोग मिलकर ऐसे कानून अगर बनाए तो मुझे लगता है उसको सोशल मीडिया पर जिस तरह से हर जगह दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर विरोध देखा गया, मैं करारा जवाब, मेरे शब्द नहीं है, करारा जवाब लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसी चीजों पर करारा जवाब मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? आपको ज्ञात होगा, जब यूजीसी अधिनियम आया, यूजीसी अधिनियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। आप समझिएगा इस पूरे प्रकरण को। यूजीसी अधिनियम आया तब यह रोहित वेमुला एक्ट उस वक्त तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सिर्फ चर्चा में था। यूजीसी अधिनियम आया, पूरे देश को लग गया कि भाई ये तो गलत हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दिया कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ने की दिशा में ले जा रहे हैं या हम फिर से पीछे जा रहे हैं। इस वक्त में इस तरह के कानूनों का एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यही कहना था कि समय की मांग के हिसाब से इस वक्त ये कानून के जो आपने लाए हो, ये कानून की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं थी। इतने कड़े टिप्पणी के बाद मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में नतमस्तक हुई, सरेंडर करा। सरेंडर करने के बावजूद भी कांग्रेस नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस का कोर वोटर वही है जो देश में बवंडर मचाए और बवंडर से खुश हो, वही कांग्रेस का कोर वोटर है। और कांग्रेस ने यूजीसी इंट्रोड्यूस हुआ, यूजीसी से वो खुश थी, उसे पता था कि देश में आज आग लगनी चाहिए कि राहुल गांधी हर मंच से जाति जनगणना की बात करते हैं। तो देश भर में बवाल मचा। लेकिन इस सबके बीच में रोहित वेमुला एक्ट जो है वो कर्नाटक में बजट के साथ उसको भी इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार सभी सरकारी, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर छात्रों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करेगी। जी हां, ये आपको बता दें, ये घोषणा राहुल गांधी के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया है। सिद्धारमैया ने घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार छात्रों के नेतृत्व, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने का भी इरादा अब रखती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में विस्तार के प्रयास के सरकार, यहां पर कहा गया कि बस समाज कल्याण के लिए फलाना नमाक निजी विश्वविद्यालय और कई चीजों की बात की गई है। अब समझिए, एक तरफ रोहित वेमुला एक्ट लाया गया,
दूसरी तरफ अब छात्र संघ चुनाव कराने के लिए कर्नाटक में एक बार फिर से बड़ा खेल खेला गया। समझिए, रोहित वेमुला एक्ट आ गया और रोहित वेमुला एक्ट से छात्रों के बीच आपसी मतभेद और तोड़फोड़ करके ये जातियों में बांट दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये बात कहते हैं और इसी पर वो अभी भी कायम है। शायद केंद्रीय मंत्री केंद्र का नेतृत्व वो इस बात से अनभिज्ञ रहा या वो भी कुछ बड़ा खेल खेलना चाह रहा था। क्योंकि एक बात तो यहां पर तय है, जो लोग राहुल गांधी को सवर्णों का अगर रहनुमा मान रहे हो यूजीसी अधिनियम के बाद, वो जरा सचेत हो जाए, क्योंकि ये जो कानून है यूजीसी अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर कमेटी द्वारा बनाया गया नियम कानून था। यानी कानून वो कानून नहीं सुप्रीम कोर्ट से पास नहीं, माफ कीजिएगा, जो संसद से पास नहीं हुआ था। उस कानून को यूजीसी अधिनियम को किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्देश पर कुछ कमेटी जिसके हेड कर रहे थे जो माननीय दिग्विजय सिंह हैं, सोनिया गांधी के सबसे खासम खास, उन्होंने पूरा नियम का हेड किया, कंट्रोल किया कमेटी का और वो नियम बना। लेकिन ये जो रोहित वेमुला एक्ट है, ये बाकायदा कर्नाटक सरकार इसको इंट्रोड्यूस कर रही है बजट सेशन में, और ये रोहित वेमुला एक्ट वहां की विधानसभा में इसको लेकर के फिर से यूजीसी एक्ट के पूरी तरह से कॉपी, जहां पर शिक्षण संस्थानों में अब इसमें सबसे प्रमुख बात आपको बता दें, एससी एसटी ओबीसी के अलावा अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। यानी अब मुसलमान भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में वो पीड़ित होंगे और वो सवर्णों के ऊपर आरोप लगाएंगे। एक बड़ा, आप समझिएगा, एक बड़ा खेल और षड्यंत्र रचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार हो या कोई भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या अब इस पर एक्शन लेंगे? क्या ऐसे कानून की आवश्यकता आज है? क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत से सहमत है या नहीं है? ये क्या आज भारत में इस तरह के कानून की आवश्यकता है जहां हम और आप यूनिवर्सिटीज में बैठ करके ये बात करें कि यूनिवर्सिटीज में हमारे जाति चीजें चल रही हैं, हम अपने छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? जब वो यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि यूनिवर्सिटीज में इस तरह की बातें होती, लेकिन राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आम स्टूडेंट, आम छात्रों के करियर फ्यूचर का बलि चढ़ा रहे हैं और आपस में एक खाई खोद रहे हैं। और कटेंगे तो बटेंगे, मतलब जो है, अगर बटेंगे तो कटेंगे वाली जो नारा था, उस नारे को ये नेता ही चरितार्थ कर रहे हैं कि ये लोग पूरी तरह से बांट बांट कर और बाद में काट काट करके अलग अलग जातियों में, और देश का बेड़ा गर्क तो कांग्रेस ने किया ही था। और फिर से एक बार कांग्रेस कर्नाटक के जरिए, यूजीसी अधिनियम तो स्टे लग चुका है, लेकिन कर्नाटक के जरिए रोहित वेमुला एक्ट लेकर इंट्रोड्यूस करके एक बार फिर से विश्वविद्यालयों में वो खाई खोदने का प्रयास कर रही है, जो शायद आज के हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा घातक और नासूर साबित होने वाला है आने वाले, मतलब भविष्य के लिए। आप बताइए कि क्या इस तरह के कानूनों की इस वक्त आवश्यकता है? क्या सीजीआई अब क्या करेंगे इसको लेकर के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, इस पर बारे में भी लिखिए। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे कानूनों पर रोक तुरंत लगनी चाहिए जो हमारे समाज के बीच में खाई भी कहीं ना कहीं पैदा करे? सवाल बड़ा है, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, राय अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।